शीर्षक: बबलू और चिंटू की जादुई यात्रा। परिचय: बबलू और चिंटू दो प्यारे दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां हर जगह हरियाली और खुशहाली थी। बबलू बहुत समझदार था और चिंटू बहुत हंसमुख। दोनों हर दिन नए नए खेल खेलते और खूब मस्ती करते थे। जादुई पेड़ का मिलना। एक दिन खेलते खेलते बबलू और चिंटू गांव के पास वाले जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक बड़ा सा पेड़ देखा, जो और पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसके पत्ते सुनहरे थे और तना चमचमाता था। दोनों को यह पेड़ बहुत अजीब और खास लगा। पेड़ की जादुई शक्ति। जैसे ही बबलू ने उस पेड़ के तने को छुआ, पेड़ के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? बबलू और चिंटू ने पहले तो डर के मारे हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? पेड़ ने हंसते हुए कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सोचो, तुम क्या चाहते हो? इच्छा की मांग। बबलू और चिंटू सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। बबलू ने कहा, चलो हम एक ऐसा देश मांगते हैं जहाँ सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हों। चिंटू ने भी सहमति जताई। उन्होंने पेड़ से कहा, हमें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ चारों ओर मिठाइयाँ हों। मिठाइयों का देश। जादुई पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और दोनों दोस्तों को आंखें बंद करने को कहा। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे एक अलग ही जगह पर थे। वहां सब कुछ मिठाइयों से बना था, घर, पेड़, रास्ते, यहाँ तक कि आसमान भी। दोनों ने खूब मजे किए, तरह तरह की मिठाइयाँ खाईं और खूब खेला। परेशानी का सामना। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों को समझ में आया कि सिर्फ मिठाइयाँ खाने से पेट में दर्द होने लगा। अब तो उन्हें भूख लगने लगी, पर वहाँ और कुछ खाने को था ही नहीं। बबलू और चिंटू परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह देश तो बहुत अच्छा है, पर यहाँ हमें असली खाना चाहिए। वापस घर की यात्रा। बबलू और चिंटू ने जादुई पेड़ को याद किया और उससे कहा, हमने मिठाइयों का देश मांगा था, पर अब हम घर जाना चाहते हैं। हमें यहाँ रहकर अच्छा नहीं लग रहा। पेड़ ने उनकी बात सुनी और एक बार फिर अपनी शाखाओं को हिलाया। कहानी का अंत। बबलू और चिंटू ने जब आंखें खोलीं, तो वे वापस अपने गांव में थे। उन्होंने सीखा कि सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, बल्कि संतुलित आहार भी जरूरी है। उस दिन से दोनों ने फैसला किया कि वे हमेशा सोच समझकर ही कोई इच्छा मांगेंगे। वे फिर से अपने पुराने खेलों में मस्त हो गए, लेकिन इस बार वे और भी ज्यादा समझदार हो गए थे। संदेश। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर चीज की अधिकता नुकसान कर सकती है। हमें हर चीज संतुलित मात्रा